मेहनत बहुत कठिन है। तो समर्पण की भावना आ जाए तो ये सरल हो जाता है। राम 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 कहना सबसे अच्छी चीज है। ये मन चकनी जैसा भगता है, एक जगह रुक नहीं सकता। ये याद करेगा, ये याद करेगा, ये याद करेगा, नहीं इतनी स्पीड है इसकी, तो इसको रोकने के लिए उपाय भूत है। एक बड़ा भारी तुम्हारे यहाँ ये मुन्नालाल पसारी था कभी सतना में, ऐसा ही कोई एक पुराना भूतकाल में सेठ था, बड़ा पैसा वाला था, बड़े कारखाने और उद्योग थे कलकत्ते से बम्बई तक, और रहा वो देहाती गांव का रहने वाला। तो जब वहाँ से आवे गांव में रुके तो गांव में तो लोटा उठाए मैदान जाते हैं सुबह। बाथरूम टट्टी घर होते हैं, पहले नहीं होते थे। तो गया तो जाके जंगल में मैदान हुआ शाम के टाइम, और थोड़ा अंधेरा होने लगा। तो क्या भय लगने लगी कि थोड़ा अंधेरा हो रहा, जल्दी निकल। तो मैदान होके जब निकलने लगा तो गांव के बाहर एक बड़ा वृक्ष था पीपल का, उससे आवाज आई, सेठ हमें नौकर रखोगे? तो सेठ जब सुना तो सुनाओ की आवाज, एक दो दिन न बोला, लंबे बढ़ाया कथा। तो फिर आवाज दोहरा आई, त्यारा आई। तो कह भाई कौन हो तुम? कह मैं भूत हूं। तो सेठ के तो पैरन के हवा निकल गए, जल्दी भागने। कह भागो ना, मैं तनख्वाह कुछ नहीं लेता, और इतनी स्पीड है मेरी कि पूरा काम कर दे, 1000 आदमी के बराबर काम कर सकता हूँ। तो दिमाग में आया तो कहे यार ससुर पैसा को ज़्यादा पकड़ता है आदमी, बड़ा आदमी। तो कहे पैसा की बचत होगी तो बहुत अच्छा जुगती मिली जाए, सब नौकरों को हटा दिया जाएगा, तनख्वाह बच जाएगी। बेतनख्वाह के आदमी मिला जा रहा है, और 1000 आदमी के बराबर काम करेगा। तो कहे भैया कौन हो तुम? फिर आओ यहाँ। कह मैं भूत हूँ। बोला तो यह बताओ तनख्वाह जब ले लो तो क्या लोगे? कह कुछ नहीं लेना, मेरे शरीर ही नहीं है, मैं तो हवा के साथ ताकत का काम करता हूँ। मुझे खाना की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कपड़े की ज़रूरत नहीं, रहने की ज़रूरत नहीं, मैं आकाश में रह लेता हूँ। तो कह ठीक है हमने रख लिया, तो चलो आओ। तो फिर भी तो कुछ बताओ। कह बोला बताते यही है कि जब काम न दोगे तब मैं तुमको खा जाऊंगा। तो सेठ सोचा कि ससुर ये काम पे खाली हो ही कैसे पाएगा? एक कारखाने का काम बता दे, दूसरे का बताएंगे, तीसरे का बताएंगे, कहाँ तक करेगा? चलो ठीक है आ जाओ। गए तो थोड़ी देर में जितने उन्होंने कलकत्ते का यहाँ का वहाँ का काम बताया सब कर दिया, और दौड़ के आवे हो बोले कह बताओ नहीं तो खाता हूँ, काम बताओ नहीं तब तो खाता हूँ। फिर बताया, फिर बताया, बताते बताते थक गया, काम सब उड़ाए गए। तो फिर खटपाटी लेके पड़ रहा था, कहले खा ले अब का करिए, किसी ढंग से रहाए रहा। इतने में एक महात्मा दिखाई पड़े, रोड रोड चले जाते थे। तो दिमाग में आया कि महात्मा बढ़िया लोग कोई कोई होते, इनके पास बड़ी करामात होती है,
तो जाऊं तो मैं इनके चरण पे कूड़े पे गिर जाऊं, तो देखो शायद कोई मेरी बचत बता दे। गया दौड़ा दौड़ा उनके घोड़े पे गिरा और रोया गाया, पूरा वृतांत कह सुनाया। तो महात्मा ने कहा बोला ठीक है चलो, कहीं बैठे, कोई जगह आया, पेड़ के नीचे बैठ गए। कह बुलाओ कहाँ है भूत? तो बुलाया तो आया। कह बोला देखो भूत, एक लंबा बांस काट लाओ, जो भागवत सुनते सब लगाया जाता है झंडा में, बहुत लंबा बांस होता है। वो ले आया। कह लिए महाराज। बोला अच्छा, कहीं इसको गाड़ दो। गाड़ दिया। कि जा भूत तू उतरो, चढ़ आई। उतरिया, फिर चढ़ो, फिर उतरिया, फिर चढ़ो। कंटिन्यू काम आया। ये में तुम्हें रेस्ट नहीं मिलेगी। सेठ से कहीं बोला अब जा, तेरे पास ना आएगा, अब खाओ पियो, फिर पेट फुला ले, मत हो जा। तो सेठ खुश हो गया। तो सेठ का मतलब नहीं है ये, ना बांस का मतलब है, ना किसी चीज का। ये मन है भूत, ये परेशान किया जिसके पास है। हर आदमी को परेशान किया हुआ है। एक काम हो नहीं पाता, दूसरी 50 कल्पना पैदा कर देता है। और फिर बड़े से बड़ी घटना हो जाती है और थोड़ी देर रुवाई आती है, उसके बाद फिर ढर्राने लग जाता है। बड़े से बड़े घटना को यह कुछ नहीं समझता, बड़ी से बड़े लाभ को कुछ नहीं समझता, बराबर चक्री हंस घूम रहा है। कभी रेस्ट खड़ा होना जानता ही नहीं। तो यही है, इस शरीर में जो आत्मा है ये बलिया है, और मन जो है भूत है। इसको अनाद से पाल कर लिया है, रख लिया है कि भाई चल हमारी सेवा कर। तुमको हम मुनि बनाते हैं, मुनि में खोता लिखे पढ़े करने वाला, तो तू हमारे पास रहो। तो आत्मा ने इसको रख लिया सेठ ने, अब ये मालिक बन गया। और सेठ को, आत्मा को कुछ नहीं बचता, लम्बरदार हो गया, राठ हो गया, सब मारे खा रहा है, परेशान कर रहा है सबको। तो फिर बस महात्मा के पास जाने से महात्मा क्या करते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास श्वासा है, ये बांस, वासुदेव निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जाए, संसारी नर समझत नाही, जीवन व्यर्थ बेहाय, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। आदमी इसको जाने नहीं पाता। श्वासा कभी बंद होती है? दिन को, रात को, सुबह शाम बराबर चलती है। इसको कहते हैं अनहद। अजपा जाप किए, कितना किया? 10 मिनट जाप किए, और यह अजपा जप रहा है, कभी बंद ही नहीं होता। राम 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 राम, ओम ओम, ये बता रहा है। तो महात्मा ने कहा बोले देख, साधक से, बनिया से कहते खड़ा हो जा चुपचाप और बस सुन एक ही धारा। क्या कह रहा है? राम राम। जो अजपा सुनने लग जाता है तो उसका मन पकड़ में आ जाता है, वो कंटिन्यू हो जाता है। फिर वो चालाकी बन की चलने नहीं पाती, और जाए रेस्ट हुआ तो उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
वो गरुड़ बन जाता है। मन रूपी सरफ मरा तो गरुड़ रूपी गरुड़ बन गया, भगवान की सवारी बन गया। तो विष्णु आके बैठ गए, बन गया कहाँ, मजा आ गया। इतना ही तो काम करना है। जहाँ भगवान बन आ गए तो लक्ष्मी बाहर जाएगी कि वो पति के पास आएगी। तो जो पैसा के लिए दौड़ रहे हो ना, कि बेईमानी करना जब पड़ जाए, ईमानदारी भाड़ में जाए, पैसा मिले, हाँ पैसा, हाँ पैसा, आदमी चिल्लौहट मचाए है ना, और मिलता नहीं। वो पैसा का खजाना लक्ष्मी आके वहाँ बैठ जाएगी। फिर मजा काटे रहो। कोई किसी मांगना पड़ेगा, फिर कहीं जाना पड़ेगा, फिर कोई इच्छा करनी पड़ेगी। जोर काम करो तो करो। जब भगवान आ गए तो तुम्हारे घर में जो पैसा धरा है तो वो खींच लेगा। वो ऐसी युक्ति मिल गई। इसके लिए शांति मिलती है भगवान के भजन में, आनंद आता है और सब चीज आ जाती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बहुत भाग्यशाली है मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश रमेश जितने हैं, सब कहते हैं कि भगवान मुझे एक वर्तमान मानव तन दे दीजिए, जिससे कि मैं ये टगे टगे परेशान हूँ। MA BA इंटरमीडिएट हाई स्कूल वही टंगे हैं ना, उनको डिग्री ले लेके निकल जाते हैं लड़के, और MA के नीचे ऊपर जाता है, BA कहीं हटता है वहाँ से। ये है देवता। BA देता है, MA देता है, क्या देता है? डिग्री देता है। BA डिग्री देता है, बैचलर डिग्री। तो देवता, इन्हीं को देवता कहते हैं। ऐसे तुम्हारे भी देवता हैं, शरीर के देवता, मन के देवता, बुद्धि के देवता, इंद्रियों के देवता। और साधक लेकर के डिग्री लेकर लाट साहब बन जाता है, VIP बन जाता है, और MA वहीं रहता है। वह है क्या ना, देवता, देता है, देते हैं, ऐसे देवता। और उनको समझते नहीं लोग। उल्टी उल्टी हो गई है, उल्टी। कहे कबीर उल्टा खाट, सुतवैया के ऊपर उल्टा खाट। बूढ़ है इंद्री और बांधे कान, इंद्री बूझती है और कान बांधते हैं। उल्टा दलिया, उल्टा रवैया। ये तो बो चल जाए लगे बन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ये में कौन लड़ाई है? लड़ाई तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना अंतःकरण में बैठे हैं। ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, सद्गुण अंतःकरण में बैठे हैं। तो कर्तव्य करना हमारा काम है, मानव का काम है। बुरा करेगा तो उनकी वृद्धि होती है, राक्षस बढ़ते हैं। भला करेंगे तो देवता बढ़ते हैं, सद्गुण बढ़ते हैं, भगवान की तरफ जाना होता है। तो ये तो अपने हाथ में है। अच्छा करोगे तो परमात्मा तरफ रास्ता बढ़ेगा, बुरा करेंगे तो रावण के कुल में भर्ती होना पड़ेगा। इसलिए आदमी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चलने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा।
गुरु के पास जाना पड़ेगा। जो इसका खिलाड़ी गुरु होगा उसके पास, सब गुरु नहीं होते, सब पत्थर हीरा नहीं होते। तो गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारे मन को ले लेगा वो। मन परेशान कर रहा था ना साधक का, तो मन को पकड़ेगा और कहोगे कि चलो मन तो मेरे पास आएगा, जाओ अब तुम सेवा करो। अपने मन से काम नहीं ले सकते, तो फिर सेवा जो कुछ करेगा वो भजन हो जाएगा। वो झाड़ू लगाएगा भजन बन जाएगा, वो सेवा करेगा भजन बन जाएगा। क्योंकि कामना नहीं रह गई, विजातीय भावनाओं का हनन हो गया, सजातीय भावना रह गई है। इसलिए भगवान का नाम लेना सबसे जरूरी है। ब्रह्म राम से नाम बड़ा है। नाम बिच नदिया डूबी जाए, कोई देखना हो साधु, नाम बिन नदिया डूबी जाए, नाम में नदिया डूबी जाए। नाम राम 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 में दुनिया डूबी जाए। भवसागर संसार में राम राम जो लेता है, किसने लिया था? वाल्मीकि ने लिया। कहते हैं कि बेईमान नहीं सुधरता, डाकू सुधर जाते हैं। वाल्मीकि डाकू था। वहाँ गुरु बाबा ने बता दिया कि राम 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 अजपा जपो। जप नहीं, बेखरी बाणी से नहीं, पसंती से नहीं, स्वप्न से नहीं, अजपा से जपो। परावाणी से नाम जपो। तो कहा बोला भगवान में बदमाश हूँ, मेरे नाम मुझसे जपना नहीं आएगा। राम राम मेरे से नहीं बनता कहना। मैं मार 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 दिन भर आदमी को मारता हूँ, लूटता हूँ, ये बनता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो जो कुछ कहो, पत्थर पत्थर, लकड़ी लकड़ी, मारा मारा कहो, वो सब राम बन जाएगा। कंटिन्यू होके कहो, लगातार होके कहो। तो कहने लगा मारा 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 मरा मरा मरा, कुछ भी कहो अपने से राम राम आ जाएगा। और कहा बोला 12 साल में हम आएंगे, और लगे रहना, बस हटना नहीं है, मर जाओ। जीवत में मरना भला, जो मर जाने सो, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो हो। जीवत में मरो। तो वाल्मीकि मर गया, राम 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 राम, बामी चढ़ गई, बंद हो गया। फिर 12 साल में जब सप्तऋषि आए तो देखे कि वही जगह तो यही है, ये तो बामी हो गई। तो देखो कान लगा कि सुनो आवाज़ है कि भाग गया। देखे तो धुन आ रही थी वो में, तो टोट टार के निकाले, तब वो वाल्मीकि ऋषि हुआ। उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। तो ये नहीं, ये अभ्रंश है। अब इसका सही ढंग यह है कि अजपा नाम जपा जग जाना। जप नहीं, ये बेड़ी से राम 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 कहेंगे तो मन बारीक होकर निकल जाएगा, तो राम का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। बैखरी, मध्यमा, पसंती, परावाणी से नाम जपा था, तो भाग नहीं सकता मन, तो उसको कहते हैं अजपा, परावाणी के नाम को। तो बारक नाम लिए जन जेऊ, होए तरण तारण नर तीर। एक बार जो भगवान का नाम लेते तो संसार से तर जाता है, और दूसरे के तारने की ताकत आ जाती है।
और राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। अब तुम राम 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 ले रहे हो और मन अपने विषय में लगा हुआ है, पत्थर हो गया ना। तो ये भेद सब समझने पड़ते हैं। समझते समझते जब एडजस्टिंग हो जाती है तो नट बोल्ट बैठ जाते हैं। हाँ, नट बोल्ट जितना चूड़ी है उतना ही नट होना चाहिए। अब चूड़ी बड़ी है, नट छोटा है, कसी तो जबरदस्ती करते हो तुम लोग। और कायदा नहीं है, कायदा ऐसा है ही नहीं। ये झगड़ा है। लंका तो ये बकुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, शरीर ब्रह्मांड है, इसमें हमारी आसक्ति हो गई है, ये लंका है। ये आसक्ति कैसे हटे कि मेरा शरीर नहीं भगवान का है, हम मेरा है, उंगली मेरी है, पैर मेरे हैं, मूड़ी मेरी है, ये कैसे हटे? सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। ऐसा बन जाए, समर्पण करूं, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, तो अभ्यास हो जाएगा। ये मन की आदत ऐसी है कि शराबी के पास बैठने से शराब पीने की आदत बन जाती है, बनती है। गजेड़ी के पास बैठने से गांजे की पीने की आदत बनती है। चोर बदमाश का साथ करने से चोरी की आदत बनती है। तो भगवान का साथ करने से, नाम को जपने से, भगवान के साथ करने से भगवान की आदत बनेगी। ठीक है? हाँ, तो बोलो गुरुदेव भगवान की।